हवन का कार्यक्रम कुछ ही देर में होगा। उसके बाद हम सभी राष्ट्रगान के साथ झंडा को सलामी देंगे और आप सभी जनगण मन का धुन जो है गाना के साथ साथ बजाएंगे। चलिए ठीक है। चंदन वीडियो करिए पूरा राष्ट्रगान तो ऐसी गई है। भीतरे ठीक है कैमरा होते अच्छा यूट्यूब पर डाल दियो, सब अपन देख लेते हैं। वही तो बात है। लाइव है कौन लाइव कोशिश कर लाइव चला चलिए झंडा को सलामी दीजिए। जन गण मन की जय हे। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, मुख्य अतिथिगण, आज 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह संस्थान के प्रांगण में मनाया जा रहा है। हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूरी कर चुके हैं, जिसके लिए आज देश का हर नौजवान आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल है। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती और भारत तो लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ। 1857 में स्वतंत्रता की क्रांति की नींव पड़ी। प्रमुख रूप से उत्तर भारत में 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता क्रांति की नींव पड़ी और 1947 में जाके हमको आज़ादी मिली। ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं था, कुल 90 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धूमधाम से भारत में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग से बेहतर स्वतंत्रता की कीमत और किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं। 90 वर्षों के संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिली, जबकि हमारा देश का अतीत गौरव से भरा हुआ था। अभी तो कई गाने बने हुए हैं कि
जब जीरो दिया भारत ने, जब दशमलव दिया भारत में, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा देश का अगर शैक्षणिक विचार करें, शिक्षा की तरफ से विचार करें, अतीत कितना गौरव से भरा हुआ है। हमारे देश के कई वीर जवान शहीद हुए, 90 वर्षों तक संघर्ष चला। उसके बाद आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली। और आज आज़ाद भारत में सबसे गौरव की बात होती है जब हम शान से तिरंगा को फहराते हैं। बाकी आप सभी छात्र हैं, आपको विशेष रूप से भी जानकारी होगी कि अभी अगर आप समाज में बदलाव या क्रांति लाना चाहते हैं तो उसका सबसे बड़ा हथियार आपका शिक्षा ही है। बिना शिक्षा समाज में बदलाव संभव नहीं है। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कुछ छात्रा हैं, अनन्या जायसवाल, वो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सबके सामने एक छोटा सा स्पीच करेगी, तो तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। First of all, good morning to all of you. Wishing you a very happy Independence Day. I am Ananya Jaiswal. Today I am delivering a speech on the auspicious occasion of Independence Day. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. We celebrate Independence Day on 15th August. On this day, we got freedom from British rule, and Pandit Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India and delivering his big destiny speech on the eve of Independence Day. Today, we are standing on the ground where we getting complete freedom and full rights. It's all because of our freedom fighter and who struggled a lot to liberate our country. Today, as we turn and flash back our journey to 75th years of our independence, our heart filled with pride and honor because we were so strongly united that we have covered such a long distance in solidarity. We should salute the culture and civilization and active force who stand for us at the border here. On the auspicious occasion, let us take a pledge to build the nation, develop the country and maintain its honor. And last, many wishes you a happy Independence Day. Jai Hind. Thank you. छात्रों को और यहाँ उपस्थित अतिथियों को संबोधित करें। अवध कंप्यूटर स्टडी सेंटर के आदरणीय निदेशक प्रकाश चंद्र जी, प्रबुद्ध समाज सेवी शिवराज जी, उमेश जी, डॉक्टर सुनील दत्त जी, उपस्थित सभी संस्थान के शिक्षक वृंद, छात्र एवं छात्राएं, आप सबों को स्वतंत्रता आंदोलन के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांसें ले रहे हैं, शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि हमें आज स्वतंत्र भारत में सांस लेने के लिए हमारे हजारों देशवासियों ने अपनी सांसें उड़ा दी, अपनी सांसें गंवा दी।
अगर मैं एक शब्दों में बोलूं कि सैकड़ों वर्षों तक हमने गुलामी झेला है, इसके पीछे कारण क्या था? अगर एक कारण ढूंढा जाए तो वो कारण था हमारी अज्ञानता, शिक्षा के प्रति हमारी अरुचि, पढ़ाई लिखाई से कोसों कोस के दूर का रिश्ता नहीं। ये एकमात्र कारण था। हम शिक्षित नहीं थे, सजग नहीं थे, प्रबुद्ध नहीं थे। विदेशी ताकतें आती गई और इस सोने की चिड़िया जिस भारत को कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया ले उड़े हमारे देश के बीच से। हम में से ही हजारों शहादत देने वाले वीर पुरुषों ने, कई छात्र छात्राओं ने उनका बड़े आदर के साथ नाम लिया। उन सभी ने अपनी कुर्बानी देकर, कोई 14 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा करके, कोई 16 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूल के, और हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, एक रास्ते का निर्माण किया कि आज हम आज़ाद हिंद में, आज़ाद भारत में अपनी सांस ले रहे हैं। आज मुझे बोलने की आज़ादी है, आज मुझे पूरे देश में घूमने की आज़ादी है, आज मुझे किसी भी कार्य करने की आज़ादी है। आज बिहार प्रदेश का आदमी पंजाब में जाके अपना नौकरी कर सकता है, कोलकाता में जाकर अपनी नौकरी कर सकता है। और एक वो जमाना था 1947 से पहले का, जब आप उस शासन व्यवस्था के बारे में अपनी जुबान खोल भी नहीं सकते। तो जो रास्ता हजारों हमारे वीर सैनिकों ने, सिपाहियों ने, हजारों नौजवानों ने अपनी शहादत देकर, अपनी जान के कुर्बानी देकर आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी खुद ब खुद बन जाती है। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इस अमूल्य आज ये शिक्षा का धरोहर, इस धरोहर को कभी आप लोग सभी छात्र छात्राएं हैं, कभी कमजोर मत होने दीजिएगा। एक जमाना था जब दुनिया के सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हमारे देश में हुआ करता था, जिसमें चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई होती थी। आज मुझे तो लगता है कि जंदाहा में जितने चिकित्सक हैं, उनकी एक आध की डिग्री चेक करिए तो विदेश से पढ़ के आए होंगे। तो उतने बड़े धरोहर के मालिक स्वामित्व तो हम लोग के ऊपर था, उसको कुछ मुट्ठी भर लोग जो विदेश की धरती से आए और उसको तहस नहस कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर आज भी हम लोगों को धिक्कारता है कि देखो, तुम्हारी अज्ञानता की वजह से, तुम्हारी अशिक्षा की वजह से ये मैं खंडहर में तब्दील हो गया। ये बोलती है वो दीवारें, आज भी जाकर आप यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है, जाके आप देख सकते हैं। तो दीवारें बोलती हैं कि तुम्हारी अज्ञानता की वजह से, तुम्हारी संगठनात्मक कमजोरी की वजह से हम एक नहीं थे। कुछ लोग, हम में से ही कुछ लोग मौका परस्त उनके साथ देना शुरू कर दिए, अंग्रेजों के दलाल अंग्रेज के साथ मिल गए और हम प्रशासन उन्हीं के माध्यम से करने लगे। तो ये चीज अज्ञानता के चलते हो, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से हुई। अब हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अपनी शिक्षा की जोत अपने अंतरात्मा में जलाइए, जुनून पैदा करिए, ऐसा जुनून पैदा करिए कि हम शिक्षित हो, हमारा देश शिक्षित हो, हमारा राष्ट्र शिक्षित हो, हमारा प्रदेश शिक्षित हो, हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा परिवार शिक्षित हो। और जब हम शिक्षित होंगे तो दुनिया के आबो हवा से अवगत होंगे, और तब कोई मेरे ऊपर आँख उठाकर देख नहीं सकता। उंगली तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको दिखाए। मैं परिंदा है जी दीवानों की, जहाँ रुसवानी देखी एक रोज वहाँ पे
मेरी शाम हो। जो याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, एक रोज वहाँ पे मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा माँ रहे रंग बिरंगा, आसमां से ऊंचा तेरा तिरंगा। जीने की शहादत दे दे या हुक्म इजाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हूँ मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हैर जी दीवानों की जहाँ सुहानी देखी, एक रोज वहाँ पे मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जवाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। थैंक्स।